औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना शकील रहमान, प्रोग्राम अवामी मसाइल के साथ। 1990 की दहाई में तुर्की उस वक़्त माशरती, माशी और समाजी ज़वाल का शिकार था। इस्तांबुल शहर का सीवरेज कचरा एक गंदे नाले में गिरता था और गंदा नाला शहर से गुज़रता था। पूरे शहर के माहौल में बू पैदा करता था। शराब और चरस आम थी। ख़वातीन सरों पर स्कार्फ नहीं ले सकती थी। चनाचा हर तरफ नंगे सर और नंगी टांगें नज़र आती थी। पूरे शहर में अजान की आवाज़ नहीं आती थी। लोग मुसाफिरों और सियाहों को लूटना अपना हक समझते थे। पूरे शहर में जेब तराश फिरते रहते थे। आप पुलिस को रकम देकर हर तरह का गैर कानूनी काम करवा सकते थे। रिश्वत आम थी। करप्शन पूरे अरूज पर थी और तुर्किश लीरा दुनिया की कमज़ोर तरीन करेंसी थी। मिलियन लीरा की चाय मिलती थी। अंदाज़ा करें कि मिलियन लीरा में एक चाय मिलती थी। पाकिस्तान से भी ज़्यादा कमज़ोर और गरीब तरीन मुल्क था। फिर देखते ही देखते तुर्की ने सन 2000 से 2010 तक 10 सालों में बदलते और तरक्की करते हुए पूरी दुनिया ने देखा। एक वक्त ऐसा था जब तुर्की के लोग हमारी पाकिस्तानी शर्ट्स, पतलून और जूतों और जैकेट्स को हसरत से देखते थे और आज हम इनके कपड़ों को रश्क और हसरत से देखते हैं। इस वक्त इस्तांबुल में 3500 मस्जिदें हैं। इनसे अजान की आवाज़ें आती हैं और फ़र्श से अर्श तक पूरी फ़ज़ा को मुअत्तर कर देती है। तुर्किश एयरलाइन दुनिया की टॉप एयरलाइंस में शामिल है और ये मुल्क दुनिया के 10 बड़े सियाहती मुल्कों में शामिल हो चुका है। आप इनकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट देखें, सड़कों और घरों की तामीर देखें, उनकी ज़राअत, इंडस्ट्री, तालीम, लाइफस्टाइल, पुलिस और टेक्नोलॉजी भी देखें। आपको इस मुल्क की हर चीज़ हैरान कर देगी। ये मुल्क क्वालिटी ऑफ लाइफ और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स में यूरोप से बहुत आगे निकल चुका है। आप उनकी पुलिस के जवानों और सिस्टम को ही देख लें, आप हैरान रह जाएंगे। और रह गई बात सफाई की, तो ये लोग रात को पूरा शहर धोते हैं। आपको किसी सड़क पर कागज़ या कोई रैपर नहीं मिलेगा। इन लोगों ने सिर्फ सियाहत से 2019 में $35 अरब कमाए हैं। 2019 में $35 अरब कमाए हैं। इस्तांबुल शहर में 400 5 स्टार होटल्स हैं। सिर्फ एक शहर में 400 5 स्टार होटल है। नाजरीन, तुर्की की एक्सपोर्ट $180 बिलियन है और यह दुनिया की 13वीं बड़ी माशियत है। तुर्की की अवाम तैयब उर्दवान की कई बेशुमार पॉलिसियों को नापसंद करते हैं, लेकिन इसके बावजूद 15 जुलाई 2016 को फ़ौज ने इक़्तिदार पर कब्ज़ा करने की कोशिश की तो लोग टैंकों के सामने लेट गए और ये सारी तब्दीली सिर्फ़ और सिर्फ 10 सालों में हुई। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने एक तकरीब से खिताब के दौरान तुर्की में जमहूरियत के 100 साल मुकम्मल होने पर चाँद पर कदम रखने का ऐलान किया। इनका पहला चाँद मिशन 2023 तक चाँद में उतरेगा और आइंदा 10 साल के दौरान ना सिर्फ खला में मिशन भेजे जाएंगे बल्कि खला में स्टेशन का क़याम भी अमल में लाया जाएगा। ये तो तुर्की की एक छोटी सी कहानी है। अब आए चीन चलते हैं। पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क था जिसने चीन का दुनिया से तारफ़ करवाया। हमने 1971 में चीन का अमेरिका से रब्ता करवाया कि पाकिस्तान वो मुल्क था जिसने 1971 में चीन का अमेरिका से रब्ता करवाया और PIA दुनिया की पहली एयरलाइन थी जिसने चीन की सरजमीन छू कर देखी और ये पाकिस्तान ही था जिसने चीन को पहले 3 तैयारे तोहफे में पेश किए और आज उनका कमाल देखिए, दुनिया की सुपर पावर बन गया। तिब्बत दुनिया की छत है। सतह समुंदर से इसकी बुलंदी औसतन 15,000 फुट है और इतनी बुलंदी पर ऑक्सीजन की कमी कुदरती बात है। दूसरा, तिब्बत में दरख्त बहुत कम है। आपको संगलाख चट्टानों के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। दरख्त ऑक्सीजन की फैक्ट्रियां होते हैं। वहाँ गाड़ियों से लेकर दुकानों, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, घरों तक हर जगह ऑक्सीजन के सिलेंडर मिलेंगे।
ऑक्सीजन की कमी से तिब्बत के हर तीसरे शख्स से नाक से खून बह रहा होगा। लोग अपनी नाक पर रुई देकर रखते हैं, लेकिन तिब्बत के लोगों का कहना है कि ये सूरत हाल चंद बरसों में बदल जाएगी। तिब्बत में ऑक्सीजन का मसला हल हो जाएगा। हुकूमत दरियाई यार्लिंग के साथ साथ करोड़ों की तादाद में दरख्त और पौधे लगा रही है। ये ख़ास पौधे हैं। ज़राई माहिरीन ने ये तिब्बत के एक्सट्रीम मौसम को देखकर तैयार किए हैं। ये तेज़ी से जड़ें पकड़ रहे हैं, चंद बरसों में बड़े हो जाएंगे और यूं तिब्बत में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा। 300 किलोमीटर दरियाई यार्लिंग बिलियन ट्री सुनामी बन जाएगा। पहाड़ों पर भी मिट्टी डालकर दरख्त और पौधे लगाए जा रहे हैं। चीन का दूसरा कमाल देखिए, दरियाई यार्लिंग पर डैम्स की तामीर जारी है। 70,000 फुट की बुलंदी पर 3 बड़े डैम्स बना दिए हैं और मज़ीद 8 डैम्स और बन रहे हैं, और ये तमाम डैम्स एक ही दरिया पर हैं। आप ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक ही दरिया पर 11 बड़े डैम्स, और वो भी 70,000 फुट की बुलंदी पर। ये लोग वहाँ मटीरियल कैसे लेकर गए होंगे और उन्होंने इतने शदीद मौसम में काम कैसे किया होगा, अक्ल हैरान रह जाती है। लेकिन इससे बड़ी हैरत यह है कि ये प्रोजेक्ट वो मुल्क बना रहा है जिसके इंजीनियर्स 40 साल पहले उनके इंजीनियर पाकिस्तान के डैम्स देखने आते थे। ये लोग हमारे डैम्स पर रिसर्च करते थे, मगर आज हम कहाँ हैं और चीन कहाँ खड़ा है। दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा डैम्स चीन में हैं। इनकी कुल तादाद 98,000 है और इन डैम्स में 23,841 बड़े हैं। चीन इन डैम से 1 लाख मेगावाट बिजली हासिल करता है, जबकि हमारे पूरे मुल्क को 18,000 मेगावाट बिजली चाहिए और हम आवाम को ये भी फराहम नहीं कर पा रहे। और ये सब चीन के सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स और मालियाती अदारे मिलकर काम करते हैं। और आज चीन एक सुपर पावर है। अब आ जाए बांग्लादेश की, जो 1971 से पहले मशरक़ी पाकिस्तान था और उसके बाद बांग्लादेश बन गया। 50 से 51 सालों में हमसे बहुत आगे निकल चुका है। कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान की सारी इंडस्ट्री बांग्लादेश ट्रांसफ़र हो गई थी और बांग्लादेश इस वक्त हमसे बहुत आगे निकल चुका है। अल्लाह सुब्हान ताला ने उनको क्या बड़े दिमाग दिए हैं, या बांग्लादेश लोगों के पास 10-10 बाजू हैं? उन लोगों के पास क्या है जो हम पाकिस्तानियों के पास नहीं है? ज़रूर सोचिएगा और अपनी आंखें खोलिएगा। ये सवाल बहुत अहम है। हम जिस दिन इन सवालों का जवाब तलाश कर लेंगे, नाज़रीन आप यकीन करें, हम उस दिन चीन तुर्की बन जाएंगे। लेकिन अफसोस, हम सोचने के लिए तैयार नहीं हैं और ना ही आंखें खोलने के लिए तैयार हैं। प्यारे नाज़रीन आप यकीन करें, चीनी तुर्किश हमसे ज़्यादा ज़हीन नहीं हैं और ना ही हमसे ज़्यादा हार्ड वर्कर हैं। हम आज भी इन्हें बल्कि दुनिया के दूसरे बड़े मुल्कों को भी हरा सकते हैं, मगर उसके लिए चंद बड़े फ़ैसले करना होंगे। काम करने वालों को इज़्ज़त देनी होगी, हौसला अफजाई करना होगी। जिसने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, डॉक्टर अब्दुल कदीर जैसा सलूक ना कीजिए। टीवी पर माफ़ी ना मंगवाए। पिछले दिनों एक अदालत में आहत चीमा को मुबारकबाद दी गई, शहबाज शरीफ मिले और मुबारक दी कि चीमा साहब मुबारक हो, ऑरेंज ट्रेन लाइन चल पड़ी है। तो आहत चीमा की आंखों में आंसू आ गए और हाथ जोड़कर कहने लगे, सर ये मुझे काम करने की सज़ा दी जा रही है। मेरा इस वक्त ख़ानदान ज़हनी मरीज़ बन चुका है, मैं क्या करूं, किधर जाऊं। नाज़रीन, पाकिस्तान को बने हुए 74 साल हो गए हैं। मेरे प्यारे वज़ीर आज़म साहब, खुदारा ज़रा सोचिए और आप इस मुल्क के हीरो बन जाएं। अपने मेज़बान राना शकील रहमान को इजाज़त दीजिए। अपने घर का, महल्ले का, शहर का और अपने खूबसूरत प्यारे पाकिस्तान की सफाई का ख़ास ख्याल रखें। सफाई निसफ़ ईमान है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।